स्मार्ट मीटर के खिलाफ आप और हम सब तनाव प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। राजस्थान सरकार को अवगत कराने के लिए आए हैं कि स्मार्ट मीटर हमारा आम उपभोक्ता की जिंदगी का सवाल है। जहां 1 रुपया बिलिंग का आ रहा है, वहां 3 गुना बिलिंग का रुपया आएगा। नो अपील, नो दलील, और जो सब्सिडी मिल रही है वो सब्सिडी भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। मेरे साथियों, स्मार्ट मीटर के बारे में आपको बहुत सारी बातें बता दूं। ये इंटरनेट से जुड़ेगा, ये हिंदुस्तान की अखंडता और स्वायत्तता का भी सवाल है, क्योंकि जब पूरा का पूरा देश में ये स्मार्ट मीटर लागू हो जाएंगे, हाथ डाल करके उनको चालू किया जाएगा, तो ये पूरा का पूरा कंट्रोल हमारे इंटरनेट से होगा, हमारी तालीम से होगा, हमारे आकाश से होगा। और जब सवाल आया, देश की अखंडता का सवाल आएगा, कहीं युद्ध का सवाल आएगा, तो 1 मिनट के अंदर पूरी की पूरी बिजली को ठप कर दिया जाएगा। ये निजी कंपनियां ये देश को लूट करके यही कहना चाहती है, यही तबाही की ओर लेके जाना चाहती है। इसलिए इन स्मार्ट मीटरों का विरोध हर हालत के अंदर होना चाहिए। सबसे पहले रोड आश्रम अटैक किया इन्होंने, और उसके बाद के अंदर रोसावा पंचायत में रोसावा गांव के ऊपर अटैक किया। पूरे दोनों गांव के अंदर 100% मीटर लगाने का काम इन कंपनियों ने किया, इसलिए कि आगे रोड बोलने में। लेकिन लड़ाइयाँ थोड़ी बाद में शुरू हुई। पूरे प्रदेश के अंदर आज हर हिस्से के अंदर स्मार्ट मीटर के खिलाफ आम उपभोक्ता उत्प्रेरित है, आम उपभोक्ता संघर्ष कर रहा है। अभी 26 जुलाई को घाट बोर्डिंग के अंदर एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी इसका नेतृत्व कर रही थी। पूरे प्रदेश के किसानों के नेता, पूरे प्रदेश के नौजवान और विद्यार्थियों के नेता वहां पर इकट्ठे हुए थे और एक तार्किक फैसला लिया गया। पूरे राजस्थान के अंदर एक साथ आंदोलन चलाने का फैसला लिया गया अंधाराम जी के नेतृत्व के अंदर। और वो फैसला क्या था? फैसला यह था कि 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त के बीच के अंदर उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर के नीचे बड़े बड़े आंदोलन किए जाए, उनको घेराव किया जाए, रोड लगाई जाए स्मार्ट मीटर के ऊपर। और उसी कड़ी के अंदर अभी मेरे साथी कैलाश सालाना बता रहे थे, 11 तारीख को रामगढ़ का घेराव है और 13 तारीख को हमारा फतेहपुर का रूरल और ग्रामीण जितना भी रूरल और ओंडम का जो एरिया आता है, दोनों यूनिवर्सिटी सेक्शन वहां बैठता है, उनका घेराव है। और मैं कल लक्ष्मणगढ़ था, एक बहुत बड़ी मीटिंग थी, वहां एसडीएम का घेराव कर रखा था, लोसूल के अंदर आईएन ऑफिस का घेराव कर रखा था, पूरे खातिरियाबाद के अंदर आईएन ऑफिस का घेराव कर रखा था। पूरे राजस्थान के अंदर 1 से लेकर 15 अगस्त के बीच के अंदर आईएन का घेराव चल रहा है। उसके बाद 16 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक हस्ताक्षर अभियान आएगा। आपके हाथ के अंदर क्या आएगा? करोड़ों हस्ताक्षर करके इस मीटर के खिलाफ के अंदर सरकार को दिया जाएगा, राज्यपाल को दिया जाएगा दोस्तों। और उसके बाद सितंबर माह के अंदर पूरे राजस्थान के जिला मुख्यालयों के ऊपर अलग अलग तारीख के अंदर पूरे सितंबर महीने के अंदर बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े प्रदर्शन, जिला मुख्यालय को घेराव करके देखने का काम किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आज हमारा गांव का भी साथी ठीक बोल रहे थे, हमारा गांव का साथी ये समझ नहीं पा रहा है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद किस प्रकार की हालात पैदा होंगी। यही बात गांव और गली और मोहल्ले के अंदर अभी पिछले दिन मेरा साथी कह रहा था, 13 दिन का एक झटका हमारा विद्यार्थी और नौजवानों ने स्प्रिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और भारतीय जनवादी नौजवान सभा ने पूरे इलाके के अंदर, पूरे स्कूलों और गाँव के अंदर स्मार्ट मीटर, एजुकेशन, नौजवान की हालात, बेरोजगारी सवाल के ऊपर चुस्म उठा करके एक रैली कर लगाई। हजारों की संख्या के अंदर नौजवान इकट्ठे हुए, बड़ी मीटिंग हुई, एसडीएम को ज्ञापन दिया गया स्मार्ट मीटर के खिलाफ। उन्हें हमें हमारे झुंडू को एक जगह अलग करके हमें हमारा उपभोक्ता संघर्ष समिति बनाकर
भले वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति हो, जो स्मार्ट मीटर के खिलाफ है तो मैदान के अंदर वो आ सकता है, वो अपना झंडा भी ले आए, वो अपना बैनर भी ले आए, कोई मुआवजा नहीं है। अपने अपने झंडे रखो, अपने अपने बैनर रखो, लेकिन राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा संघर्ष और सबसे बड़ा युद्ध यदि है तो ये हमारे पेट की लड़ाई का युद्ध है। इस पेट की लड़ाई को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए आप और हमको गली और मोहल्ले के अंदर निकलना पड़ेगा। दोस्तों, जो हमारा यह संघर्ष समिति, यहाँ हमारे IM ऑफिस की संघर्ष समिति है, इसी तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर IM कार्यालयों के ऊपर जहाँ जहाँ जिस एरिया के लोग आते हैं वो संघर्ष समितियों का निर्माण भी साथ साथ करते जा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें गांव के अंदर पुनः एक दफा प्रोग्राम बना करके हर गांव और गली और मोहल्ले के अंदर हमारा ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद के अंदर, अब ये 13 तारीख का हमारा ये पूरे IM ऑफिसरों पर होने के बाद के अंदर एक बड़ी कार्रवाई आप और हम सबको इस इलाके के अंदर, इस लड़ाई के अंदर बेहतरीन तरीके से हमें इस आंदोलन का निर्माण करना पड़ेगा। मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ, मुगालता नहीं रहना चाहिए किसी को भी। डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के अंदर, राजस्थान के अंदर सियासत के ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी ने समाज को तबाह करने का काम कर लिया, हमारी नीति को तबाह करने का काम कर लिया, हमारा 100 से अधिक कंपनियों को बेचने का काम कर दिया। जो 80 साल के अंदर जिन लोगों ने बनाई थी, बड़े बड़े हब बनाए थे, बड़ी बड़ी कंपनियों का गठन हुआ था, हमारा सब कुछ उत्पादन यही होता था, वो एक अडानी और अंबानी को देने के लिए। आपने देखा नहीं, पूरा हिंदुस्तान की संसद ठप है। कितने दिनों से, 8 रोज से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है कोई सवाल के ऊपर कि देश की तबाही लिख दी है मोदी सरकार ने, और वो हमारे समाज के ताने बाने को खत्म करना चाहते हैं। यही नहीं, अभी बिहार के अंदर चुनाव हो रहा है, SR के सवाल के ऊपर, SIR के सवाल के ऊपर हमारे बिहार के लोग उससे 4 पीढ़ियों के प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। लाखों लाख लोगों के वोटर कटा दिए गए। यह हालत किसने पैदा की? ये सरकार वोट लेके के नहीं आ रही है, ये सरकार तो मशीनों के अंदर गड़बड़ करके लेके आ रही है। ये सिद्ध हो गया पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि वोट की सरकार नहीं, ये जो पेटी वाला सिस्टम है, ये जो मशीन वाला सिस्टम है, इसकी सरकार बन रही है। दोस्तों, इन तमाम मुद्दों के खिलाफ के अंदर आप और हमको लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। कोई नहीं बचा है। जो आप और हम यहाँ पे बैठे हैं वही लोग लड़ने वाले इस इलाके के अंदर, दूसरा आकर के कोई नहीं लड़ेगा। आप और हमारी समस्या है। मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ कि रोज साहब के लोगों को बैठ कर एक तय करना चाहिए एक सवाल के ऊपर। मगोर साहब का एक पूरी टीम है, रोज साहब से चलने पड़े लोग हैं स्मार्ट मीटर के सवाल पे। अभी कानून बना हुआ है इसके अंदर कि बिना किसान की, बिना उपभोक्ता की अनुमति के कहीं कोई मीटर नहीं लगाया जा सकता, उसकी अनुमति लेनी बहुत जरूरी है। इसलिए हमारा एक बात करो, आज इस डेलीगेशन के सवाल के ऊपर जब बात करते हो IM से, आगे हम लोग बड़े लोगों से बात करेंगे, बड़े विभाग के अधिकारियों से बात करेंगे। हमारा एक एप्लीकेशन जाना चाहिए कि हम किसी भी हालत के अंदर ये मीटर नहीं लगाना चाहते, आपने हमारी बिना अनुमति के गांव के अंदर मीटर लगाए। ये एप्लीकेशन हमें इस इलाके के अंदर निकलना चाहिए। इसलिए दोस्तों, मैं पुनः आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, पुनः अपील करना चाहता हूँ, इस संघर्ष को, इस लड़ाई को जिंदा रखने के लिए, इस संघर्ष को जीतने के लिए, लड़ाइयाँ जीती जा सकती हैं। और पिछला हमारा 30 साल का इतिहास है। लाल झंडे ने इस राजस्थान के अंदर यह अलख जगाई है, अखिल भारतीय किसान सभा ने। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाल झंडे ने जो बिगुल बचाया है, ये जीत निश्चित है, हर हालत के अंदर जीतेंगे। लेकिन हमें लोगों को जागरूक करने के लिए इलाके के अंदर जाना पड़ेगा। इसी के साथ मैं मेरी बात को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ रोल साहब के पूर्व सरपंच जनाब मुबारक खान को कि वो आए और इसे स्मार्ट मीटर के खिलाफ अपना उद्बोधन लीजिए। ये मीटर कोई बजट नहीं है, ये स्कीम है। अपने गांव रोल साहब में आया था, हमारे एक संघर्ष का साथी बैठे यहाँ पे, इसाक इनायत खान, उन्होंने मना कर दिया था कि हम कोई स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे। उनके मना करने के बाद उस पूरी मोहल्ले की गली में मीटर नहीं लगा था। संघर्ष के साथ जैसे बड़े लगे तो ठीक है, वरना उतारने की हिम्मत रखो।
मुबारक खान को। अस्सलाम वालेकुम, राम राम। आज हमारे गांव रोड साफ सर की GS